आज हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन क्वेश्चन का पार्ट 3 देखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आने लगेगा, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन पहला है, 1800 रुपया को ए और बी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 5 गुना और बी का 4 गुना आपस में बराबर है। तो ज्ञात करें बी का मान क्या होगा। यहाँ पे देखने वाली बात यह है, 1800 रुपया को जब दो भाग में बांट रहा है तो ए का 5 गुना और बी का 4 गुना आपस में बराबर हो जाता है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 1800 रुपया है, इसको दो भाग में बांटना है। पहला भाग ए है, दूसरा भाग बी है। ये बता है ए का 5 गुना, ए का 5 गुना, बी का 4 गुना, दोनों आपस में बराबर हो जाता, आपस में बराबर हो जाता है। चलिए बराबर कर दिए। तो ये बी का मान मांग रहा है। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम लोग रेशियो में लाते हैं। बराबर से रेशियो में लाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहला रूल है ए रेशियो बी करेंगे। ए का मान ये वाला हो जाता है और बी का मान ये वाला हो जाता है जब दो रहे तो। जब 3 रहेगा तो मैं उसका रूल भी बता दूंगा। और वो रूल थोड़ा सा ये है, ए का लिखना होगा तो इसको ढक देंगे और जो सामने अंक बचेगा वो हो जाएगा ए का, और बी का निकालना होगा तो बी वाला को ढक देंगे और जो ए के साथ है वो हो जाएगा बी का वैल्यू। चलिए लिख देते हैं हम लोग। ए का हो जाएगा उनके सामने वाला 4 रेशियो, बी का हो जाएगा ए के सामने वाला 5। तो हम लोग रेशियो प्राप्त कर लिए हैं। अब बांटना है और बी का मान निकाल, जिसका भी मान निकालना होता है उनको ऊपर लिखते हैं। b इजकल टू 5 को ऊपर लिखेंगे और इस दोनों को जोड़ देंगे। 5 4 9 हो जाएगा। बांटना 1800 रुपया को मल्टीप्लाई 1800। चलिए काट देते हैं। 9 2 जा 18 और 2 जीरो बैठा देते हैं। 2 5 10, 2 जीरो बैठाते हैं। तो ये 1000 रुपया हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार इसको सोल्व करेंगे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आ रहे हैं और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, 6200 रुपया को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 2 गुना, बी का 3 गुना तथा सी का 5 गुना आपस में बराबर हो जाता है। तो सी का भाग क्या होगा। अब इसमें 3 भाग में बांट रहा है, इसको भी ध्यान से देखेंगे हम लोग। 6200 रुपया को बांटना है 3 भाग में। ए का 2 गुना, ए का 2 गुना, बी का 3 गुना, सी का 5 गुना, सभी आपस में बराबर हैं। चलिए बराबर कर देते हैं। इससे पहले हम लोग 2 भाग वाला को रेशियो में लाया था। अब 3 भाग वाला को देखना कैसे लाते हैं। चलिए लिख देते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। चलिए ए का निकालना है तो ए को हम लोग ढक देते हैं और जो संख्या बचता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 तिया ये हो गया 15 रेशियो। अब बी का निकालना है तो बी को ढक दे रहे हैं। बी को ढक दिए और जो बचा उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जा 10। इसी प्रकार सी का भी हम लोग निकालेंगे। सी को ढक के 3 2 जा 6। कटता है तो इसको हम लोग काट भी देंगे, नहीं तो आगे हम लोग सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे सी का मान ज्ञात करने के लिए बता रहा है। चलिए सी का निकालते हैं। सी इक्वल टू, सी का वैल्यू 6 है, 6 को ऊपर रख देते हैं हम लोग और टोटल को ऐड करते हैं। 15 10 25 6 31 मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इनको बांटना है। 6200 लिख दिए। 31 दूना 62, 2 जीरो ऊपर पुट कर दिए। 2 छक 12 डबल जीरो इस पे हम लोग रख दिए। तो इस प्रकार ये सी का हिस्सा 1200 हो गया। थैंक यू। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं और तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कह रहा है, 3390 रुपया को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 1/5 भाग, बी का 1/4 भाग तथा सी का 1/6 भाग सभी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो पूरी राशि में बी का हिस्सा क्या होगा। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं।
पूरी राशि है 3390, इनको बांटना है ए का 1/5 इजकल टू बी का 1/4 इजकल टू सी का 1/6। सभी बराबर आपस में, इसलिए हम लोग बराबर कर दिए। चलिए सोल्व करते हैं। a/5 इसको लिख सकते हैं, b/4 लिख सकते हैं इसको, और c/6 लिख सकते हैं इसको। अब क्वेश्चन अगर बटा में आ जाए तो इनको रेशियो में लाने के लिए क्या करते हैं, एक नोट पॉइंट आप लोग देखिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस में ऊपर वाले का मान उसके ठीक नीचे वाला होता है। इस प्रकार यदि रहे और हम लोग रेशियो में लाना चाहेंगे तो जो ऊपर होता है इनका मान उनके ठीक सामने वाला हो जाता है। चलिए तो रेशियो में लाते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए का वैल्यू 5 हो जाएगा, बी का 4 और सी का 6। चलिए अब सोल्व करते हैं। यहाँ पे बी का वैल्यू मांगा है, इसलिए b इजकल टू बी हमारा 4 है, 4 ऊपर लिख देते हैं, 6 4 10 5 15, सारे को ऐड करके नीचे, और इसको बांटना है 3390 को। चलिए काटते हैं, 15 दूना 30, बाकी बच गया 3, 3 पर 9 39, 15 दूना 30, बाकी बच गया 9, 90, 15 छक 90। तो चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 चौक 24 के 4, बाकी 2, 4 दूना 8, 8 10 के 0, बाकी 1, 4 दूना 8 1 9। तो इतना रुपया ये बी का वैल्यू होगा। इस प्रकार क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन पे आते हैं, और ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन समझने के बाद ये बहुत ही इजी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है 30-60 रुपए को ए बी और सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके भागों में से क्रमशः 10, 20 और 30 रुपया कम दिया जाता है तो उनके बचे हुए धन में 5, 7, 3 का अनुपात हो जाता है। तो ज्ञात करें सी को प्रारंभ में दिया गया धन कितना रुपए था। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखना है, इतना धन में से 10, 20 और 30 रुपये को कम कर देते हैं। पहले कम कर देते हैं 30, 60 रुपये से ए बी और सी तीनों का हिस्सा कम कर देते हैं, 10, 20 और 30। 30, 60 माइनस 30, 20, 50, 10, 60। तो ये हमारा हो जाएगा 3000 बचा हुआ धन। ये हमारा बचा हुआ धन है, बचा हुआ 10, 20 और 30 निकालने के बाद इस धन का अनुपात हो जाता है ए बी सी। तीनों का अनुपात हो जाता है 5, 7 और 3। तो चलिए अब हम लोग बचा हुआ धन को इस बचे हुए अनुपात से हम लोग डिवाइड करते हैं और सी का धन ज्ञात करते हैं। सी इजकल टू 3 ऊपर 7 3 10 5 15 मल्टीप्लाई बचा हुआ धन यहाँ लिखेंगे हम लोग। चलिए काट देते हैं, 15 2 जा 30, 2 0 ऊपर रख दिए और ये हो गया 2 3 6 2 0। सी का जो हिस्सा है बचने के बाद 600 रुपया और 30 रुपया निकाला गया था, 30 रुपया निकाला गया था। तो 600 और जो 30 निकाला गया है इसको ऐड करने के बाद ये हमारा प्रारंभिक धन हो जाएगा। तो चलिए प्रारंभिक
प्रारंभिक धन लिख देते हैं 600 प्लस 30 इक्वल टू 630 रुपया। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। थैंक यू। अब हम लोग पांचवा क्वेश्चंस को देखेंगे और ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चंस है, कारखानों के एक मालिक ने अपने कर्मचारियों की संख्या को 15:14 के अनुपात में कम कर देता है। ध्यान से देखिएगा, जबकि उसकी मजदूरी को 8:9 के अनुपात में बढ़ा देता है, तो ज्ञात करें कि उसका कुल मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए सोल्व करते हैं, कम समय लेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कारखाना का जो मालिक है 15:14 के अनुपात में कम कर दे रहा है कर्मचारी की संख्या को। कहने का मतलब है, लिख लेते हैं हम लोग ओल्ड रेशियो न्यू। कहने का मतलब है पहले 15 कर्मचारी काम करता था और कम करके उनको ये 14 कर दिया। अब न्यू 14 कर्मचारी हो गया। और दूसरा स्टेप में करा और उसकी मजदूरी को पहले 8 था, उसको बढ़ा करके 9 कर दिया। 8 पहले को पहले वाले में और न्यू को न्यू वाले में, 8 से ये बढ़ के 9 हो गया। चलिए, तो 15 कर्मचारी को कहने का मतलब है अगर 8 रुपये देता था तो कुल मजदूरी क्या होता था। पहले कुल मजदूरी पहले होता था 15 8 120 रेशियो, और कुल मजदूरी नया में कितना पड़ रहा है 14:126। तो हम लोग तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पहले 120 था, अब 126 इसको मजदूरी देना पड़ रहा है। कहने का मतलब हमारा तो आंसर निकल चुका है कि ये मजदूरी पे प्रभाव जो पड़ेगा ये बढ़ेगा। लेकिन इसको काट के देखते हैं कितना बढ़ रहा है। चलिए 2 से काट देते हैं। 60 63। चलिए इसको फिर हम लोग 3 से काटते हैं। 21। तो कहने का मतलब ये अब नहीं कटेगा, तो 20:21 के अनुपात में मजदूरी बढ़ेगा। यदि यहाँ पे बड़ा रहता, यहाँ पे छोटा रहता तो ये हो जाता कमेगा। यहाँ पे बड़ा संख्या इसलिए यहाँ पे मजदूरी बढ़ेगा। इस प्रकार ये आंसर हो गया। थैंक यू। अब हम लोग छठा क्वेश्चन देखेंगे और ये पार्ट 3 का आखिरी क्वेश्चन होगा हमारा। और ये क्वेश्चंस तो देखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन है बहुत ही डिफिकल्ट, तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चंस कह रहा है A रेशियो B इक्वल टू B रेशियो C तथा B² इक्वल टू A इंटू C, तो A पे पावर 4 रेशियो B पे पावर 4 इक्वल टू व्हाट। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है B² इक्वल टू AC, A रेशियो B इक्वल टू B रेशियो C दिया गया है क्वेश्चंस में, और ये वैल्यू मांग रहा है। चलिए निकालते हैं। A पे पावर 4 रेशियो B पे पावर 4, तो जो दिया जा रहता है उसके टर्म में हम लोग को तोड़ना पड़ता है कोई भी क्वेश्चंस को। तो हम लोग इसके टर्म में तोड़ते हैं। इनको हम लोग A² मल्टीप्लाई A² लिख सकते हैं रेशियो, और इसी तरह इसको भी लिखेंगे B² इंटू B²। चलिए आगे बढ़ते हैं। A²। अब हम लोग को इसका वैल्यू दिया गया है, वैल्यू रख लेते हैं। B² का वैल्यू है AC मल्टीप्लाई AC। अब देखते हैं कटने वाला कुछ है, काट देते हैं। यहाँ पे 2A है, स्क्वायर का मतलब 2 होता है, यहाँ पे 2A है और यहाँ पे भी 2A है। चलिए 1A और 1A, 2A, इस पूरे को काट देते हैं 2A को। अब बचा यहाँ पे क्या, इसलिए A² रेशियो C मल्टीप्लाई C²। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चंस को धैर्यपूर्वक सोल्व करना पड़ेगा। प्लीज आप हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और हम YouTube पे नया हैं, और इनको शेयर भी कीजिए ताकि हमारा व्यूअर्स बढ़े। इसके लिए आप लोगों को थैंक यू।